अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है तमाम लोगों के। जी मैं राने अगेन स्पाइस एंड सीक्रेट में आपके साथ मौजूद हूँ एम्स किचन पे। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं मौजूद जी, वो एक देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं वो इतना पुराना नाम हो सकते हैं, वो बिल्कुल पुराने एज वाइज नहीं है मगर काम माशाल्लाह वो बचपन से करते आ रहे हैं। जी वी हैव अ पर्सन जिन्होंने फिल्मों से अपना करियर स्टार्ट किया, फिर ड्रामों में गए। उल्टा है ना, क्योंकि यूजुअली लोग मॉडलिंग करते हैं फिर ड्रामे में जाते हैं फिर फिल्मों में आते हैं, पर इन्होंने स्टार्ट किया फिल्मों से। देन ही स्टार्टेड डूइंग हिज ड्रामाज एंड माशाल्लाह कमर्शियल्स। शदीद अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आए दिन ट्रॉफी उनके ना फेसबुक पे दिख रही होती है। कभी ये गेम खेला है तो उन्होंने मैच तो ये ट्रॉफी हासिल की, कभी उस टीम के साथ खेला है तो मैच और ट्रॉफी हासिल की। और अभी रिसेंटली दोहा भी गए थे, कतर दोहा गए थे और वहाँ पे भी बड़े अच्छे अपने छक्के मार कर आए हैं। जी प्लीज वेलकम मिस्टर नुमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। रानी क्या मैं मोंजोदड़ो के जमाने का हूँ जो नहीं आप माशाल्लाह बहुत पुराना पुराना मैंने देखे विदाई ने करेक्ट किया कि एज वाइज नहीं, पर माशाल्लाह मुझे लगता है आप स्कूल कब से कर रहे हैं भाई माशाल्लाह। मुझे 17 साल हो गए माशाल्लाह, तो 17 साल से स्कूल। माशाल्लाह मैं भी सोचता हूँ यार 17 साल हो गए यार, है ना, पता ही नहीं चला। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 17 साल रेगुलर रहा हूँ। हाँ। मैं जब शुरू में आया तो मैं जो है अब उसको मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक्स्ट्रास कहते हैं, लेकिन हम ज़रा बेहतर वर्ड के लिए कहते थे सपोर्टिंग कास्ट। पीछे से गुजरने वाला काम शुरू किया और वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। एक गाना था फाखिर भाई का, दीवाना दिल दीवाना तेरा दीवाना, रेशम जी थी उसमें साथ। तो उसमें मैं बहुत सारे जो लोग होते हैं ना उनमें से पीछे से गुजरने वाला, स्टेशन के अंदर जो है पीछे से गुजरने वाला, ये काम किया था। तो इट वाज नॉट योर, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब वो मैं शायद अफरीदी हूँ, आपकी पहला प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा था कि वो पहला प्रोजेक्ट नहीं, उससे पहले मैंने जो है ये ज़िंदगी ड्रामा किया था जो मेरा बड़ा हिट हुआ था। वो मैंने देखा। और उससे पहले तो मैंने कई चीज़ें की हुई थी। एक मैंने किया था कारा फेस्टिवल के लिए मूवी की थी, स्ट्रीट्स ऑफ कराची, तो वो की हुई थी। उससे पहले एक सिंगल प्लेज और छोटे छोटे ड्रामे किए थे मैंने। लेकिन वो कहते हैं ना रजिस्टर्ड, आपको कभी होता है कि आपने जिस प्रोजेक्ट से देखा होता है तो वो आपको याद रह जाता है, तो आपको लगता है कि आप उस प्रोजेक्ट से। चले आइए, खाना भी से खाते जाइए, बातें भी करते रहेंगे। चल रानी, अगर आप बताएंगे जरा ये क्या आपको दिख रहा है, क्या लगता है आपको ये क्या क्या चीज़ है? देखो मैं एक बात बताता हूँ, आई एम नॉट अ फूडी पर्सन। मुझे सिंपल, मैं दाल लवर हूँ, जिंदगी भर दाल पे जी सकता हूँ। चले दाल और चावल तो हो गया। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, खा के बताएं। यार ये कुछ भिंडी विंडी मुझे लग रहा है, भिंडी के पकौड़े शकौड़े कुछ ट्राई करें। कुरकुरी भिंडी दे कॉल इट, है ना। अब भिंडी मुझे पसंद है वैसे। ओके देन ये क्या है? आप बताएं क्या लग रहा है। नूडल्स लग रहे हैं ओके भाई, मैं मुझे नहीं पता। मैं कोई मसला नहीं है, जो भी है नए नाम रख के चलते हैं। ये मुझे जो पेरी बाइट जो बड़ी पसंद है, ये बड़ी मजे की होती है। और जो है ये अचार है इसके साथ, दाल चावल के साथ अचार है, बिल्कुल दाल चावल। अच्छा, ये पूरी एक की डिशेस है, ये क्रिस्पी इंडियन स्टाइल है। कबाब, हाँ कबाब, शाही कबाब। और ये चिकन का कुछ लग रहा है, आई थिंक पास्ता वगैरह है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल गुड गुड। और ये बताइए लास्ट, ये बीच में क्या है? कुछ स्वीट, एक मिनट, ये कुछ, ये यार ये कुछ स्वीट है, मूज चॉकलेट मूज। एक चीज रह गई। ये तो ये एक जैसे नहीं है, नहीं अलग अलग है। तो ये क्या है? अगर नहीं पता चला तो खा के चख के बताएं क्या है। ये मुझे खा के नहीं पता चलेगा। ये तो चलो समझ में आती है, खाओ से। खाते हैं शौक से। मेमन डिश है ना ये। हाँ मैंने टेस्ट किया है, पर मैं बहुत मतलब फूडी नहीं हूँ ना, तो मुझे सिर्फ जैसे मुझे याद है अभी हमने ड्रामा किया साथ और आपका खाना जब आता था तो बोलते थे यार एक काम करो, छोड़ो घर जाके खा लूंगा। मैं बोलता ना है यार, सब हम लोग मर रहे होते थे भूख से। फिर एक दिन में वो गोला गप्पा क्या था, गोल गप्पा वो आपने मंगाया था, किसने मंगाया था? गोल गप्पे तो मैंने खा सकता, पर वो एक बड़ा साइज का गोल गप्पा था। वो बेसिकली मैंने नहीं मंगवाया था, लेकिन मैंने खाया। उसके अंदर पूरा पहली बार खाया था यहाँ पे, फिल हुआ होता है पूरा बड़ा सा, लेकिन वो बड़ा हैवी होता है यार। ठंडा हो जाएगा, खाना भी खाते जाए और साथ साथ बातें भी करते जाएंगे। क्या दूं मैं आपको? मैं राइस लेता हूँ, दाल चावल, जो आपका पूछे। ओके सो आपका फेवरेट फूड ऐसे मुझे लग रहा है कि दाल चावल है। यार दाल, मैं यार पता है तुम्हें, थोड़ा सा खा लेते हैं, फैट हमारा ऐसा है कि ऐसे चढ़ के आता है, कहता है भाई मैं आ गया, तो बड़ा प्रॉब्लम होती है ये प्लीज़। तो मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि डाइट मेरा फूड लगा होता है या वो खाता हूँ, या फिर मैं पूरे महीने ना दाल खाता हूँ, सिर्फ दाल खाता हूँ। ऐसा कुछ वो नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें खानी वानी। वेट के लिए यार स्क्रीन बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा के दिखाती है, बड़ा मसला हो जाता है। बड़ी मुश्किलों से कम किया है भाई, 15 kg कम किया है मैंने माशाल्लाह। तमाशा से पहले 10 kg कम किया था, तमाशा में 5 kg कम हो गया, तो 15 kg कम हुआ, लेकिन अभी फिर 2-3 kg ऊपर आ गया। मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी थी, तमाशा में आपने काम किया माशाल्लाह, एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि वहाँ पे आपके साथ ज़्यादातर सारे जूनियर्स ही थे और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक जूनियर सीनियर का जो एक रिलेशन है हमारे ज़माने में, यानी से मुराद है कि आज से कोई 10 साल पहले हमारा अच्छा चले मोहनजोदड़ो को ज़माना था यार। मेरा कहने का मकसद है कि आज से 10 साल 15 साल पहले सीनियर जूनियर की जो एक रिस्पेक्ट और एक जो लेवल और एक जो एक उनकी जो एक अच्छाई कह लें
वो बहुत देखने को मिलती थी जो आजकल जेन ज़ी में देखने को नहीं मिलती। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? यार ऐसा नहीं है माशाल्लाह, मुझे अपनी जेनजी पे ना बड़ा प्राउड है। वजह ये है कि वो बहुत अपडेटेड है। ये कहते हैं ना, पुराना मोबाइल था एक ज़माने में 3310, उसमें ऑप्शंस ही नहीं थे, लेकिन आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह हमारी जो जेनजीज है ना, इन लोगों को बहुत कुछ पता है और बहुत अपडेटेड है। तो ये लोगों का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्टिंग, देखिए आपको पता है हमारे यहाँ पर एक्टिंग इंस्टीट्यूशन बहुत कम है जो है। थिएटर वो जो हो रहा है नापा है कराची में, इसी तरह अलग-अलग शहरों में छोटे कम है। तो आजकल के दौर में आपके मोबाइल हैं, आप पूरा प्रॉपर जो है किसी इंस्टीट्यूशन को जो फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप करना चाहते हैं, मतलब लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आप ये अपडेट होके आए। तो ये लोग पढ़ के भी आ रहे हैं, डिग्रीज लेके आ रहे हैं। पहले ये कम था कि कम पढ़ के आते थे, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे काम करते थे। लेकिन एक चीज़ है कि अगर लोग ये कहते हैं कि पहले के एक्टर्स अच्छे होते थे, तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं भाई, स्पेशली कि उनको टाइम बहुत मिलता था। आजकल के दौर में हमें एक ड्रामे के अंदर 16 सीन्स एक दिन में करने होते हैं। उसके अलावा हमें कहते हैं बस छोड़ें, आप मतलब सीन करके आएँ, आप स्क्रिप्ट भी बाद में पढ़ेगा, कपड़े चेंज करो, सेट पे आए, उसी वक्त पढ़ लेगा। अब आप एक बात बताएं, स्क्रिप्ट हम अगर उस वक्त पढ़ के फ़ौरन ही डायलॉग बोलेंगे तो कितनी उसमें परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो उसमें भी हम इतना काम कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जब जो नई जनरेशन है हमारी जेनजीज, उनको सलाम है। ओके, आपका कोई ऐसा खाना दाल चावल के अलावा जिसमें आप पूरी ज़िंदगी डिपेंड कर सकते हैं कि लाइक आपको सुबह दोपहर शाम भी दिया जाए तो खा सकते हैं? यार वैसे मैंने एक ट्राई किया है, चावल नहीं खाता, सिर्फ दाल। अच्छा, सिर्फ दाल, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। तो क्या वो लेंटिल सूप बना के जैसे वो होता है? चम्मच से। मैंने ये महीना 1.5 महीना खाया है और मुझे पसंद है। अच्छा, मुझे पसंद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि यार ये दाल आ गई, ये आ गई। मिक्स दाल, सही। सारी दालें उसमें मिक्स होती हैं, उसमें अच्छा प्रोटीन होता है ना, तो ये इस लिहाज से अच्छा है। तो मैंने ये कई अरसे तक खाया हुआ है। सही। आई एम नॉट अ फूडी पर्सन, ये चाहिए वो चाहिए। मगर आज तो आपको ये अपना फूडी पर्सन बनना पड़ेगा। मैं थोड़ा, हाँ, मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं कभी सामने होता है तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। आप तो ट्राई करें। मैं थैंक यू सो मच। वेलकम। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। जैसे भिंडी मुझे पसंद है। क्या कहा था इस भिंडी को? कुरकुरी भिंडी। कुरकुरी भिंडी, तो ये मुझे पसंद है, ये मैं खा लूँगा। सही है, बिल्कुल खाएं। और वैसे भी दाल चावल के साथ तो अच्छी लगेगी। हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपने सोचा हो कि यार बस बहुत हो गई, माशाल्लाह 17 साल तो हो गए हैं, अब कुछ ऐसा काम किया जाए जो आपने पहले ना किया? यार अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कर ली है, ड्रामे, कमर्शियल, होस्टिंग और म्यूज़िक वीडियो में एज अ मॉडल। मुझे एज अ एक्टर एक चीज़ करनी है, मुझे एज अ एक्टर एक्शन कुछ करना है यार, और एक्शन मूवी करनी है। ड्रामे व्रामे में एक्शन नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ड्रामे में टाइम कम होता है, बजट कम होता है, तो वो चीज़ शूट नहीं हो पाएगी। तो मैंने एक्शन करना है, और एक्शन करना है ज़रा अच्छा वाला। तो मुझे जो वो है मतलब Mission Impossible, हाँ, बेबी फेस रहा है, तो लोग जो है हमेशा रोमांटिक हीरो और ये वाला, तो वो ना ज़रा हार्ड रफ एंड टफ बन के आना मुझे, तो वो करने का दिल बड़ा है मेरा, बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह। आप क्या आपको लगता है कि पहले जैसे आप काम कर रहे थे और अब काम करने में कितना फ़र्क आया है? क्योंकि अब चैनल्स की तादाद पे इतना हाशा हो गई है। आई मीन ये ज़िंदगी के टाइम पे भी थे, मगर इतने नहीं थे चैनल जितने अब आपको देखने को मिलते हैं। इतने प्रोडक्शन हाउसेज नहीं थे, यानी माशाल्लाह। तो वाकई कभी मैं ऐसे भी लोगों से सुना कि गाड़ी में 4 ड्रामों का ना बैग रखा हुआ होता है, सेट पे जाके पूछते हैं जी कौन से ड्रामे पे आए हो, वो वाला बैग उठा के अंदर ले आओ। ऐसे ही होता है हमारे घर पे, जो एक साथ ज़्यादा सेट वो चल रहे होते हैं शूट, तो बैग्स बने हुए होते हैं। ओके। तो जो शूट होती है वो बैग जाता है। अच्छा, मुझे लगा वो मजाक कर रहे थे। नहीं, सच बात है, मैं करता हूँ। ओके। मेरे अगर एक वक्त के अंदर 2 या 3 ड्रामे चल रहे हैं, क्योंकि एक ड्रामा चलता है कभी साल तक शूट चल रही होती है। अब मसला है कि बैग में उसकी कॉन्टिन्यूटी के कपड़े हैं, अगर मैं उसमें से निकाल लेता हूँ, तो मैं अगर सेट पे जाता हूँ, हमारे एडी जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, वो हमें नहीं बताते कि ये कपड़े चाहिए, तो वो सीन में कहाँ से लेके आऊँगा? सही। तो उनकी गलतियों को बचाने के लिए मैं काम करता हूँ, जब तक वो ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाएगा वो बैग मैं उसमें से कुछ नहीं निकालता, वो पड़ा रहेगा, रखा रहेगा। उसके बाद जब शूट ख़त्म होती है, अक्सर औकात लास्ट डे में स्टाफ जो वहाँ का होता है उन सबको कपड़े बांट देते हैं। ओह नाइस। कोशिश करता हूँ कि ये मतलब मैंने तो टीवी में पहन दिए ना, जीन्स वीन्स 1-2 रख लेता हूँ, 1-2 चीज़ मेरी फेवरेट होती थी रख लेता हूँ, बाकी मैं कोशिश करता हूँ बांट दूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना ऊपर वाले से तिजारत करो, अब वो 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, तो मेरी स्ट्रेटेजी है। वो भी खुश हो जाते हैं बेचारों के पास, अच्छा है कुछ मिल जाता है उनको, तो ये करता हूँ। ओके। वैसे सबसे ज़्यादा आपने क्या एंजॉय किया मीडियम? एक्टिंग इन ड्रामाज, एक्टिंग इन मूवीज़ और एक्टिंग इन कमर्शियल्स? सबसे ज़्यादा आपको होता है ना कि यार ये तो बेस्ट है, यही वाला काम सबसे ज़्यादा आना चाहिए?
कमर्शियल्स पैसे बहुत है। और टाइम कम है अभी है ना, एक दिन दो दिन शूट है, अच्छा खासा amount है, माशाल्लाह। तो वो बंदा कहता है इस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम वो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें, अच्छा एक और चीज़, ड्रामे की एक्टिंग अलग है, मूवी की एक्टिंग अलग है, कमर्शियल की एक्टिंग अलग है। अब आप कहोगे ये कैसे? ड्रामे में ड्रामा जो होता है, कोई भी लाइन में बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हारी सुनता रहा, उसके बाद मैंने तुम्हें देखा, पॉज लिया, तो तुम ये कह रहे थे, क्योंकि उसमें हमें 40 मिनट 50 मिनट ऑन एयर होना होता है, तो बीच में म्यूजिक मार्जिन होता है। फिल्म के अंदर हम नेचुरल होते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, अरे ना भाई ना, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि मूवी का पेस हमेशा थोड़ा फास्ट रहा है। कमर्शियल में सेकंड्स में आपको एक्सप्रेशन चेंज करना है, मतलब आपने जैसे फॉरन एक ही वक्त में 3 एक्सप्रेशन लाने, तो कमर्शियल फास्ट है क्योंकि उसका 40 सेकंड का ड्यूरेशन होता है, 30 सेकंड का होता है, उसके अंदर आपको सारे एक्सप्रेशन देने होते हैं, तो उसकी एक्टिंग अलग है। तो आप जो लोग आप कहते हैं ना एक एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वो कमर्शियल में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ओके अब हमारे क्रिकेटर्स क्या है, क्रिकेटर्स को भी आप गौर करें, अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जैसे यार ये मत बोले, कभी मैंने ना दिमाग में देखिए एक्टिंग मिसिंग है उनकी। वो क्या है, वो यही है कि वो कमर्शियल को समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है। यही तो कमर्शियल है। की एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो इंडिया से ना एक्टिंग पढ़ के आया था। अच्छा, मैंने उस वक्त फिल्म कर ली थी, मैं हूँ शायद आफरीदी। उसने मुझे बोला, मैंने उससे पूछा यार उन्होंने क्या सीखा। अच्छा, उसने बोला चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ। उसने बोला कि फॉर एग्जांपल हम दोनों बैठे हुए बात कर रहे हैं और सामने आके ग्रेनेड गिरता है, ग्रेनेड जिसको हम बम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अब मैं अपने अंदर शाहरुख खान, मैंने कहा भाई मैंने फिल्म कर ली है, ये कर लिया। अरे मैंने बोला बोलो ना यार, अब मैं फिल्म करके बैठा हूँ। तो उसने बोला भाई बताओ तो। फिर मैंने कहा अरे यार बता ना, तो छोड़ ना, बता ना, अब दोस्त है। तो उसने बोला बता दो ना यार। चलो मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, ग्रेनेड आया, देखा और हम भाग गए। उसने बोला हम लोगों से जब सवाल किया गया 90% लोगों ने यही जवाब दिया। सही। उसने बोला कि उन्होंने क्या पढ़ाया, उन्होंने बोला हम हंसते हुए बात कर रहे हैं, कोई चीज़ आके गिरती है, हमारी ये स्माइल उस पर जाएगी, स्माइल रहेगी। सेकंड एक्सप्रेशन आएगा कि ये क्या चीज़ है, थर्ड एक्सप्रेशन डरने का आएगा, अरे ये तो ग्रेनेड है। चौथा एक्सप्रेशन है कि हमने भागना है। जो अच्छा एक्टर होगा वो ये 3 एक्सप्रेशन मिस नहीं करेगा शुरू के, भागने से पहले वाले। और जो ऐसे ही एक्टर होता है वो सिर्फ देखेगा और भाग जाएगा। तो ये चीज़ पढ़ाई जाती है, तो इसीलिए कहते हैं एक्टिंग हो या कुछ हो पढ़ के आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आप और अच्छे एक्टर बनेंगे। क्या बात बताई आपने, वाकई तो मुझे भी नहीं पता था, इसलिए आई एम नॉट एन एक्टर। तो ये तो हाँ, मैं इंस्टीट्यूशन नहीं जा सका मतलब एक्टिंग के, मगर आई थिंक यू हैव बिकम योर सेल्फ एन इंस्टीट्यूट। आप सोचते क्यों नहीं इस बारे में कि लोगों को आप आगाही दे, इस तरह टीच करें या इस तरह पॉलिश करें? मेरा एक दिल है कि मैं जो है अपने जो सीनियर एक्टर्स वगैरह हैं ना, उनके साथ कोई ना कोई एक क्लास रखा करूँ और लोगों को फ्री में बोलूँ कि आए आप जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, लड़कियाँ लड़के वगैरह, आइए जो है हम आपको क्लास देते हैं। तो मैंने बीच में चंद लोगों के साथ सोचा था करूंगा, लेकिन मैं करूंगा। मेरा एक दिल है कि जो भी, हाँ, मेरा दिल है कि मैं लोगों के लिए करूं। तो बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह क्या कराता है ज़िंदगी में, सही। तो ये मैं करूंगा ज़रूर, ताकि कुछ हुनर जो है ना आगे तक बढ़ तो जाए। अभी आप रिसेंटली गए हुए थे दोहा, उससे पहले अमेरिका, उससे पहले माशाल्लाह दुबई। आए दिन आप यहाँ तो खेलते खेलते हैं माशाल्लाह, दुनिया भर में जाके आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो कभी सोचा कि मैं क्रिकेट में भी अपना करियर, लाइक करियर वाइज, जब कभी किसी ने ऑफर की? मैंने शुरू में क्रिकेट बहुत खेला है, बचपन में बहुत खेला है और जोनल वगैरह अच्छे लेवल पे खेला है। मैं पीआईए डिपार्टमेंट में नेट करता था, उसके अंदर पीआईए के अंदर जो है उस हमारे जो नेशनल टीम के जो विकेट कीपर मोइन खान, वो उसमें भी थे और उसमें पीआईए के डिपार्टमेंट में भी थे। अच्छा। अब मैं पीआईए डिपार्टमेंट में नेट प्रैक्टिस करने आता था, छोटा था ना। सही। तो मैंने देखा कि मोइन भाई हैं, उनके नीचे एक और थे विकेट कीपर जावेद कदीर, उनके नीचे एक जिशान, उसके नीचे मैं कीपिंग का कभी कभी चांस बनता था। मैंने कहा यार एक डिपार्टमेंट में टॉप पे आने पे मुझे कितना टाइम लगेगा, तो पाकिस्तान आने में मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, एक ही ज़िंदगी है। तो मैंने उस वक्त सोचा कि एक वक्त में 4 किस्तियों में पाँव रख के चलना है भाई, कोई डूबने लगे दूसरे पे सर्वाइव कर लो, क्योंकि ज़िंदगी एक है। तो मैंने क्रिकेट खेला, लेकिन उस वक्त मैं नेशनल टीम में नहीं जा सका। लेकिन मेरी किस्मत देखें कि मैंने यूएई की टीम की तरफ से, नेशनल टीम की तरफ से मैंने खेल लिया, तो मेरे लिए एजाज़ की बात थी। वो मेरा गोल्डन वीज़ा वहाँ का लगा था, उन्होंने एजाज़ में दिया था, तो उसके बिहाफ पे उनकी मैंने टीम से खेल लिया। तो मेरा शौक पूरा हो गया। पाकिस्तान की शोबीसी टीम में तो मैं खेलता ही रहता हूँ दुनिया भर। आपने तो पहले भी माशाल्लाह इंडियन ड्रामाज भी किए हैं, इंडियन जो टीवी चैनल पे चले हैं, उसके बारे में बताएं। हाउ वाज दैट, लाइक वो कैसे? माशाल्लाह जी टीवी का ड्रामा था परवाज़ के नाम से,
और यहाँ पर चला था एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। अच्छा, और एक्सप्रेस वालों ने बेसिकली मुझे हायर किया। मैं कुछ दूं आपको? नहीं थैंक यू। तो मैं ले लूँ। अच्छा, तो एक्सप्रेस वालों ने मुझे जो है हायर किया था। तो मैं मुझे वहाँ से कॉल आई, उन्होंने बताया कि ZTV का प्रोजेक्ट है जो हम भी ऑन एयर करेंगे। मैंने कहा वेरी नाइस। अच्छा, मैं वहाँ चला गया। ये शौक फिल्म आई थी मैं हूँ शायद अफरीदी। सही है। अच्छा, अब हमारी ट्रेनिंग ये है कि हमें ना उसी वक्त स्क्रिप्ट दी जाती सही है है। और हमने स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, 10 पेज यूँ पढ़ा, हमें याद हो गया। अब हमारी ये ट्रेनिंग हुई भी थी यहाँ से, इंडियंस की ट्रेनिंग नहीं थी। इंडियन को टाइम लगता है याद करने में। अच्छा, अब वहाँ पर जब स्क्रिप्ट मिलती थी तो मैं तो यूँ पढ़ता था और मैं साइड पे रख देता था। सही है। अब वो जो है जो मेरे साथ दूसरा हीरो था वो इंडियन था, सही। उसे याद ही नहीं हो रही। अब शुरू के 1-2 दिन तो हुआ, मैंने बोला यार गर्मी बहुत थी भाई, बहुत गर्मी थी। तो मैंने कहा ये तो मैं मर जाऊँगा पूरा ड्रामा करते करते। फिर मैंने उसके साथ दोस्ती की। मैंने कहा पहले इसको दोस्ती करो, इसको जो है मेंटल लेवल एक उस फ्रिक्वेंसी पे लेके आओ। सही है। फिर मैंने उसको टेक्निक सिखाई। मैंने बोला मेरी लाइन से अपनी लाइन याद करो, छोड़ दो स्क्रिप्ट। सही है। मैं तुम्हें जो लाइन दूंगा तुमने उससे लाइन याद करनी है। सही है। और उसके साथ मैं रिहर्सल करता रहता था, उसको घुलाया। ये आपने मुझे भी सिखाया था हाँ ड्रामा में। जी। उसके बाद एक चंद एक्टर्स ऐसे थे जो उनको ना थोड़ा सा पैराग्राफ ना भूल जाते हैं। फिर मैंने उनको वो टेक्निक बताई। मैंने कहा कि भाई तुमने पूरा नहीं बोलना, तुमने बस मेरी तरफ देखना है। और जो है जब सोलो हो रहा होता है ना, सोलो एक बंदे का, मैंने बोला एक लाइन बोलनी है और यहाँ से चुटकी बस नीचे रख के जहाँ भूल जाओ चुप रहना, चुटकी बजाना, तुम्हें पीछे से लाइन, अब मैंने पैराग्राफ नहीं इतना इतना बताना है। सही है। तो वो उतनी लाइन बताते थे और फिर यूँ वो चुप हो जाता था और फिर वो लाइन बोलो, फिर यूँ वो लाइन बताएगा, फिर यूँ चुप हो जाओ, फिर आप वो लाइन बोलोगे। उस तरह जो है ना आपने एक्सप्रेशन नहीं चेंज करना। तो एडिट जब लगता है, जब मैं बीच में आया तो सामने वाले का शॉट लग गया और वापस अपना शॉट आ गया। तो मैंने उनको वो टेक्निक भी सिखाई कि भाई इस तरह कर लो, वरना जो है आपका अगर एक्सप्रेशन हिल गया तो आप जोड़ोगे कैसे, सही बात है। एडिटर के लिए प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको सिखा के आया कि भाई इस तरह करो, फिर जाके जो है बहुत सारी सीन्स हुए थे। सही। तो एक बात बताएं, आपको खाना पकाने का भी कुछ शौक है? हाँ, मैं बहुत अच्छा क्या चाय बना लेता हूँ। खाना पकाने में चाय? अरे पर मेरे लिए खाना चाय है, मुझे नहीं आता कुछ, वाकई कुछ नहीं आता। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे जो है ना एयर वालों ने बोला कि हलीम का कंपटीशन है। और मैंने कहा यार हलीम का ये कंपटीशन? तमाशा में हुआ था? नहीं, ये अच्छा। मॉर्निंग शो था। अच्छा, सामने इजाज़ असलम है, ये है वो है। तो मैंने कहा हलीम, मुझे चाय से के अलावा तो कुछ आता ही नहीं, मैं हलीम कैसे बनाऊँगा भाई। सही है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अच्छा मैं हार नहीं मानता ना, मैंने नेट से निकाला, डब्बा लाया घर पे, एक दफ़ा खुद ही घर पे बनाया। अब वहाँ गया, सब भूल गया, लिख के लेके गया था, भूल गया। अब क्या हुआ, तो चीटिंग की, मोबाइल खोल के रख दिया, कंपटीशन चल रहा है, उसे पढ़ बना रहा हूँ। ऐसा भी किया। तो कौन जीता, कौन फिर वो कंपनी? मैं जीता था। ओ वाह। अब सोचो, जिसको चाय बनाना आती है उसने हलीम बनाया और वो जीत गया। वेरी अच्छा, नाइस। मैंने टेक्निक की ना, हलीम के अंदर ना मसालों को बढ़ा दिया, हर मसाले को ज़्यादा डाला तो टेस्टी चटपटा लगने लगा। लोगों ने क्या किया, बैलेंस मसाले रखे, मैंने मसालों को डबल कर दिया तो स्पाइसी हो गया। तो जब जज ने चेक किया तो उन्होंने बोला यार ये मज़ेदार लग रहा है। मैंने दिमाग से खेला था। खेल कूद कॉम्पिटिशन्स के अलावा माशाल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने किया हो आपको लगा हो यार दैट वाज द बेस्ट ऑफ योर लाइफ? यार मेरी लाइफ के 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। एक तो मेरा जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, मुझे लोगों में पहचान दे दी, लोगों का प्यार मिला और मैंने वो फ़ैन फॉलोइंग देखी ज़िंदगी में कि मैं कहता था क्या है। ऐसी फ़ैन फॉलोइंग हो गई उस कैरेक्टर के बाद कि मैं कभी गर्ल्स कॉलेज या कहीं जाता था तो मुझे टीचर्स इर्द गिर्द दायरा बना के लेके जाती थी, लड़कियां मेरे ऊपर टूट रही होती थी। वाह। मैंने वो चीज़ देखी और यहाँ पर मैं अपने कराची की बात कर रहा हूँ, मैंने वो भी दौर देखा है और वो था ये ज़िंदगी का मेरा भोला कैरेक्टर जो उस वक्त इतना लोगों के दिल में बसा था। और मैंने अच्छा पहले उससे पहले फाद मुस्तफ़ा वो कैरेक्टर कर चुके थे। तो अब एक बड़ा एक्टर जब काम कर चुका है, हिट कैरेक्टर को दोबारा आपने बनाना है, उसमें चेंजेस भी लानी है, तो वो मैंने उसको बड़ा काम किया था कि मैंने एक लाइन रखी थी कि मेरा टच आएगा, वो फाहद भाई का टच नहीं आएगा। मैंने उसको जो है बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके लाया, वो बनाया, तो मैंने वो चीज़ देखी। और दूसरा कैरेक्टर था बंटी, आई लव यू का बंटी। मुझे याद है। सबा कमर के साथ मेरा प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट ऐसा था, अब आप बोलोगे इसमें भी लड़की आ रही है, भाई लड़की नहीं आ रही, इसमें आंटियाँ आ रही हैं। आंटियाँ मुझे हक करती थी पहले, बाद में करती थी, पहले हक करती थी और फिर बात करती थी। तो अच्छा, और मैं ज़िंदगी भर शाय लड़का रहा हूँ, मैं लड़कियों से बात भी ना बड़े कम करता था और अब ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो सोचो कितना अच्छा लगता है। तो ये था। एक बात बताएं, आपने किया तमाशा, मैंने लगाया तमाशा, अब होने जा रहा है फिर से तमाशा। कोई ऐसे आई मीन आप इतने अरसे से इस इंडस्ट्री में हैं और
सारे लोगों को आप जानते हैं जो उसमें थे मौजूद। कुछ 2-3 लोग नए थे जिनको मैं भी नहीं जानता था, जैसे वो हमना लड़की आई थी, अली, और वो थे आपके अली सिकंदर तो मेरे टाइम पे थे, आपके यहाँ थे मानी, हाँ मानी लागत को मैं नहीं जानता था, सीधी बात है, पहली बार उन लोगों से वहाँ मुलाकात हुई। बाकी लोगों के बारे में या उनके बारे में भी इनफैक्ट आपका क्या ख्याल है, कितने लोग जो थे वो अंदर थे और जो वो नहीं थे वो अंदर थे, या जो वो थे वो अंदर नहीं थे? वाह क्या सवाल है। ये बात इतनी वो है, देखिए ये रियलिटी शो था, पहली बात रियलिटी शो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें रेल करने की कोशिश की, तो जिसके ऊपर मुझे टोका गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो मैंने ये बात बोली कि यार यहाँ रियलिटी शो है ना, तो रियलिटी शो में जो मैं हूँ वही करूँगा ना, अगर मैं कुछ और करता हूँ तो फिर रियलिटी शो नहीं हुआ, तो स्क्रिप्टेड हुआ। बिल्कुल। तो जिसमें मुझे वहाँ पर ये भी होता था कि मैंने जैसे अयाज को जितवाया था, सही अच्छा रियल लाइफ में मेरे साथ है, कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी को यूँ कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को हमेशा फ्रेंडली देखा है। मैं हूँ ऐसा, तो मैंने ये किया, तो जिस पर मुझे वो हुआ था। अच्छा मैं वो फर्स्ट टाइम उनके साथ शायद सामने हुआ होगा स्क्रीन पे, तो उनको ऐसा लगा, लेकिन मेरे साथ वो नॉर्मल था। मुझे ना, अब मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ पर नहीं जानता था, लेकिन जिनको जानता था वो पीछे मैं बिल्कुल जानता हूँ, उनकी जर्नियाँ देखी हुई हैं, मतलब क्या, मतलब उनको सब चढ़ते हुए देखा है, और वहाँ पर वो बिल्कुल चेंज, मतलब मैं ये उसलिए ऐसे नहीं बोला कि मुझसे चेंज, लेकिन वो अच्छा खेल रहे थे, वो खेलने का तरीक़ेकार Maybe for TRP, मतलब कि ज़रा लाउड, कभी लड़ रहे हैं, कभी किसी की लड़ाई में बीच में एंटर हो जाते हैं, कभी जैसे आपके सीजन में कहते हैं अगर साइमा बलोच ना होती तो वो सीजन ही नहीं था यार। साइमा बलोच, हाँ ये तो हमारे बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी ने भी बात बोली थी लास्ट डे जिस दिन फाइनल का, उसमें बोला था अगर वो नहीं होती यार, वो ऐसे बड़ा जिगरे वाली बंदी थी, इतनी लड़कियों के सामने ऐसे, लेकिन यार यार मुझे उसकी ज़ात है, मतलब मेरी कभी किसी से नाराज़गी होती है ना, मैं लड़के नहीं निकालता, मैं खामोश होकर चुप हो जाता हूँ, मेरी एक नेचर, उसका स्टाइल है, हर इंसान का, तुम्हारा लहदा होगा, उसका लहदा है, लेकिन वाकई अगर वो ना होता तो मुझे नहीं लगता कि जो है ये एपिसोड हमारे चल पाते। और एक और चीज़ तुम्हें पता है, मैंने अभी तक एक एपिसोड भी नहीं देखा तमाशा का अपना, नहीं देखा। क्यों? उसकी उसकी अहम वजह ये है कि मैं भी वहाँ था ना, मैं भी बहुत सारे डिसीजन अपने दिमाग से नहीं ले पा रहा था, क्योंकि हम मेंटली तौर पे ऐसे हो गए थे, आप एक ही जगह पर एक ही चेहरे देख रहे हैं, बंद है, खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा, चोटें लग रही हैं, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं था। तो मैं वहाँ से जब आया हूँ 2 महीने तक, तो मैं अपने आप को नॉर्मल करने में लगा, ये हालत। तो वहाँ पर मैंने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, मैं इंसान हूँ ना, हो जाती है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने कर दिया था, वो क्या नाम है अपना, जुनेद को, उससे मैंने प्रॉमिस किया तो मैं वोट दूंगा, और यही बात मैं भूल गया। अब आप सोचिए, मैं अपने आप से कह रहा हूँ तो भूल गया। अच्छा वो सिचुएशन ही ऐसी थी भाई, वो मैं उसको प्यार से कहता हूँ कि वो जो है ना, वो VIP जेल है, ये मैं भी बोलता हूँ रॉयल जेल। यस मैंने रॉयल जेल बोला भाई, तो आपको नहीं याद रहता। तो इस तरह किसी और से भी गलतियाँ हुई होंगी मेरे लिए। तो अगर मैं एपिसोड देख रहा हूँ और 1 घंटे वाला एपिसोड में उसमें वही बात बार बार दिखाई जाएगी, तो मुझे तो लगेगा यार ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं एक इमेज बना लूँ। तो मैं कहता हूँ क्यों इमेज बनाऊँ यार, ये सारे मेरे कुलीग्स हैं, और कुलीग से मेरा रिश्ता सिर्फ काम तक का है। तो फिर अगर मेरी एक नेचर है, किसी से मेरा दिल ख़राब हो जाए ना, मेरा वो सामने आता है ना, मेरा मुंह पे आ जाता है, तो मैं काम कभी कर नहीं पाऊंगा। मैं साफ हूँ, जो हूँ सामने हूँ, तो मैं सीधा काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहता हूँ क्या देखना यार, बस हो गया, बोल दिया, चला गया, ख़त्म करो, आगे चलो लाइफ में। फेक से एक बात याद आई, जैसे अब आप मिलते होंगे कहीं ना कहीं इवेंट्स पे, शूट्स पे, कोई टकरा जाते होंगे, ये तमाम आपके कंटेस्टेंट जो साथ थे, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो आप लोगों ने कभी साथ गुजारी थी, लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक जो भी है, और अब आप साथ काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप कैसे इसको डील करते हैं? यार वैसे तो मैंने कहा ना, जैसे मैंने यहाँ इस शो में जाने के बाद 2-3 चीज़ें लाइफ में बांध ली। सबसे पहली चीज़, ये सब मेरे कुलीग्स हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, उनमें से एक आध मेरा दोस्त है जो पहले से, तो ये कुलीग्स है, तो कुलीग से ना लड़ना है ना झगड़ना है, कोई मसला नहीं है। अब क्या है, दूसरे लोग, मैंने एक और चीज़ यहाँ से सीखी, या है वो लाइफ में, यार एक बात याद आई, तुम्हारी चीज़ मुझे हमेशा याद आती थी। एक जगह याद है, एक एक्ट्रेस थी जो मिलने आई थी, तुम मिले ही नहीं थे उससे, तुम्हें अभी याद नहीं है? नहीं याद आ रहा। एक जगह थी, एक एक्ट्रेस तुमसे मिलने आ रही, तुमने बोला मुझे मिलना ही नहीं इससे। मैंने बोला मेरे सामने की बात है, तुमने मैंने मिलना ही नहीं है, वो बार बार आई, तुमने मुझे क्लियर बोला यार मेरा इससे दिल नहीं है, तो खत्म बस। ये कहाँ की बात है, बाद में बता दो। अब अरे छेड़ दिया तो कर दो, बताया तो भाई। कहाँ था, क्या था यार? वो अरूबा मिर्जा थी यार।
ओके सॉर्टेड नाउ। अरूबा और मेरे फ्रेंड्स हैं और वो बहुत जल्द मेरे पॉडकास्ट पे आ भी रही है। उस तरह मेरी हड्डी भी थी उससे। हाँ, मैंने कहा मुझे नहीं मिलना। तो मैंने उस दिन सीखा कि यार जो अगर आपको लाइफ में नहीं पसंद तो बस उनसे सलाम दुआ रखो, बस नहीं पसंद क्लियर कट बोलो, फिर मतलब कि आप एक्सेप्ट कर लो, अब वो ना बनो दुनिया में हर बंदे के साथ अब अच्छा रहना है, नहीं भाई जरूरत नहीं। अच्छा वाकई मुझसे पता है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दिस। हम लोग एक पार्टी में निकले गए थे, आप लोग तमाशे से निकले थे, तो एक पार्टी थी कराची में द क्लब के नाम से, बड़ी मशहूर हो रही होती थी, अब वो ऐसे अच्छी नहीं होती मैंने सुना है अब। मैंने साथ ब्रांडिंग के साथ अनब्रांडिंग भी कर दिया। तो खैर वहाँ पे ना वो मोहतरमा आई मिलने और मुंह पे मास्क था या नहीं था, और मैं पहचान गया बाद में, मैंने कहा ये अरूबा है। फिर मैंने कहा यार इससे पहले ना मैं इसको 2-3 दफ़ा इवेंट्स पे बुलाया, इससे साइड टू PR एंड एवरीथिंग, तो शी लाइक मैं आऊँगी, और फिर नहीं आई। और भाई नहीं आना है ना, साफ बोल दो नहीं आना है, या मैं बिजी हूँ, या इतनी कटिसी तो रखा हूँ कि हमें दोबारा मुंह दिखाना होता है एक दूसरे को, सही है। और फिर वो बड़े धड़ल्ले से आके मिल रही है, तो मैंने कहा भाई ले गया उसको, मुझे नहीं मिलना इससे, क्योंकि मेरे से मसला ये है या नहीं है, बीच वाला रास्ता। ये चीज़ मैंने तुमसे सीखी थी और बड़ी काम की है, और बहुत काम की यार, है या नहीं है बस खत्म। ये नहीं है कि मतलब कि बिला वजह हाँ, या कुलीग्स हैं तो फिर कुलीग्स हैं तो पर ठीक है, उनसे रखनी है, काम की हद तक रखनी है, बस ये चले मुझे तो याद नहीं रहा, आपने दिला दिया, शुक्र है क्लियर कर दिया, वरना पता नहीं लोग क्या समझते हैं। अरूबा नहीं अरूबा, वी आर फाइन नाउ, वी गुड। बट खैर अरूबा वाज आवर विनर फॉर सेकंड सीजन। आपके अकील थे। अब अगर आपका एक ऐसे ज़्यादा ही तमाशा पे बात हो रही है, मगर एक सवाल आखिरी रिलेटेड टू तमाशा ओनली, कि अगर आपको एक मौका दिया जाता है कि आप विनर चूज करें अपने अलावा, तो आपके ख्याल में कौन होता है? मैंने पहले दिन से ही चीज़ देख ली थी, दो लोग मुझे लगे थे, अगर मैं उस लिहाज से बात करूं, एक अकील और एक मानी भाई, जो प्रॉपर एंटरटेनर और लिहाज से थे। अकील की खसूसियत ये थी कि वो हीरोइज्म भी है उसमें, मानी भाई में हीरोइज्म नहीं था, उसमें हीरोइज्म था। दूसरी चीज़, मानी भाई का एक एपिसोड में एक वक्त आके ना उनका ग्राफ एंटरटेनमेंट का ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो था उनका ड्रॉबैक, कि जब तक वो एंटरटेन कर रहे थे, वो कहते हैं ना मज़े सारे इन्वॉल्व कर रहे थे, तो वो अच्छा था। वो जहाँ से उन्होंने वहाँ से वो चीज़ ख़त्म की, बस वहाँ पर ही उनका प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से बाहर। और अकील का एक चीज़ अच्छी थी, स्ट्रैटेजीज अच्छी थी। गेम खेलते ना, लूडो खेलते, तो स्ट्रैटेजी होती कि मैं यहाँ से एक गोटी निकालूंगा, एक वहाँ रखूंगा, गेम की स्ट्रैटेजी, इस घर में रखूंगा, उस घर में रखूंगा। तो अब आप अपनी अम्मी के साथ खेल रहे हो, बहन के साथ खेल रहे हो, बीवी के साथ खेल रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो, तो गेम में भी स्ट्रैटेजीज होती है, कोई बुराई नहीं है, मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं कहता। तो आप किसी का नुकसान नहीं चाह रहे, पर अपने जीतने के लिए। उसकी बड़ी अच्छी चीज़ थी, मैंने गाना भी गाना है, मैंने थोड़ा सा टाइम किचन में देना है, मैंने थोड़ा सा टाइम इधर देना है, हर लिहाज से उसने अच्छा, वो प्रॉपर, मैं कहता हूँ एज अ हीरो एंटरटेनर, वही मुझे लगा पूरे। अगर मैं उसके अंदर देखूं तो मुझे अकील के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़। अच्छा, मुझे लगता है पाकिस्तान में हमारे पास अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने सारा रियलिटी शोज में पार्ट लिया, वो आप हैं। सही है। नचले, तमाशा, एडवेंचर्स, यानी तीन तो ARY के हैं। माशाल्लाह, कौन सा है जो काम आपने नहीं किया है? यार मैं अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं डरता नहीं किसी से, मैंने कभी नहीं डरा। एडवेंचर इतना खतरनाक था यार, थाईलैंड के अंदर जो हमारी इतनी चोटें लगी थी। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं गेम खेलते हुए ना बड़ा जज्बाती भी हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ, जिसमें मुझे चोटें भी बहुत लगती हैं, जो बाद में पता चलती है, बहुत ज़्यादा बाद में दर्द होता है, पता चलता भाई यार नुमान क्या करके बैठी, लेकिन कोई बात नहीं। हाउ वाज एक्सपीरियंस फॉर दशले? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे शोज पहले होते ही नहीं थे, और शुक्र है उस दौरान हुए। यार मैं एक बात कहूँ इस मामले में ना, ARY को मैं सलाम करता हूँ, इतने बड़े बड़े शोज़ कराता है पाकिस्तान के अंदर, इतने बड़े बड़े, मतलब हर तरह के एंटरटेनिंग शो, बाकी कोई और चैनल नहीं कराता। इस गेम्स के लिहाज से ARY नंबर 1 है, और कहाँ से कॉन्सेप्ट लाता है रोज़। अब आप सोचो, तमाशा में रोज़ गेम हो रहा है, 67 डेज में कितने गेम्स लेके आया, पूरा सेट लगाना, क्या टीमें उनकी यार, कमाल। पहले उनको चेक करना यार, ओ भाई हाँ, कि वो मतलब चोट ना लग जाए, ये ना लग जाए, फिर उसको बनाना, उसको अप्लाई करना, फिर मतलब उनकी टीम बैठी होती थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हर चीज़ बहुत यार कमाल। यार गेम्स में सवाल क्या था तुम्हारा? मेरा सवाल था कि क्या है जो आपने नहीं किया है? मैंने क्या नहीं किया यार, मैंने तो सभी किया यार। मैंने सब किया। खाने पकाने का अगर कोई शो होता है, मास्टर शेफ होता है, तो उसमें आई थिंक रह गया। नहीं, मैं जीता हूँ यार, हलीम नहीं बनाया। हलीम तो अच्छा, बस सही है, हाँ हलीम बना के जीत गए ना, डबल मसाले। चले, मसालेदार बातें चलती रहेंगी, मेरे ख्याल से खाने पे फोकस कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला आपके बिजी स्केड्यूल से। आई नो आपको आके फिर उठ के कहीं जाना है, मगर जाने से पहले प्लीज थोड़ा सा और खाइए। यार मैंने खा लिया, बहुत अच्छा खाना है। मुझे सबसे मज़ेदार जो है ना, ये जो हमारी
क्रिस्पी भिंडी है ना बहुत अच्छी हाँ। लगी, मुझे बड़ा मज़ा आया। चलें। मुझे भिंडी वैसी पसंद है और क्रिस्पी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। सेम और मंगो बहुत गर्मा गर्म मजेदार। नहीं, मैंने खानी नहीं, पेट भर गया भाई। चलें, थैंक यू वंस अगेन एंड आप जो भी काम करें माशाल्लाह कमाल करते रहें, इसी तरह सबके दिलों पे राज करते रहें। यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी। मैं देखने वालों को बताऊंगा, ये बंदा कहते हैं ना वन मैन आर्मी, इतना मेहनती है, इतना मेहनती आदमी है हर फील्ड के अंदर, फैशन हो, उसके अलावा कहीं पर भी बात होती है ना रानी की, तो बड़े अच्छे इंसान की बात होती है, साफ़ है, सबसे चीज़ साफ दिल का है, जो दिल में ना बोल देगा। अगर आपसे कोई शिकायत होगी ना मुंह पे बोल देगा, ये नहीं है कि आपको जो है अच्छा आपकी और आप, मैं जितना लोगों को जानता हूँ फैशन इंडस्ट्री में, इवन अब तो माशाल्लाह एक्टर भी हो गया, अभी हम लोगों ने एक ड्रामा भी साथ किया, एक्टिंग भी कमाल करता है और जो है अब डिज़ाइनर भी बने हुए माशाल्लाह, अपने डिज़ाइन अपने कपड़े पहन के खुद ही घूम रहा हूँ। हाँ, अच्छा स्टाइल है ये, बड़ा मैंने तुम्हें पूछा भी था कि बड़ा स्टाइल है। हाँ। और सच्चे दिल का इंसान, और जो है अब ये पॉडकास्ट शुरू की है फाइनली, तो उसके लिए जो है बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत इट्स माय प्लेजर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।